दोस्तों, शाहिद कपूर कीर्ति सेनन की इस मूवी ने कल संडे के दिन जबरदस्त तरीके के दोस्तों कलेक्शन किया। भाई साहब, ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं कि भाई आपके होश उड़ाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के 3 दिनों के ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के एपिसोड में। बेसिकली देखो भाई, बात ऐसी है कि मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस में पहला वीकेंड दोस्तों में जिस तरीके का कलेक्शन किया, उसका ऑफिशियली जो नंबर है वो हमारे सामने आ गया। देखो भाई, हम लोग जो प्रिडिक्शन लगाते हैं वो पता तो चले कि भाई सही रहा या नहीं। तो गाइज यहाँ पे ऑफिशियली कलेक्शन का गाइज ये एपिसोड है। वैसे तो गाइज देखो, हम लोग ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट्स उन्हीं मूवीज़ के देते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन करते हैं और बहुत बड़े पैमाने के मूवीज़ होते हैं, लाइक जवान, पठान, एनिमल, गदर। लेकिन गाइस, ये मिड रेंज बजट की मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एपिसोड लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये मूवी विदेश की धरती में धमाका कर रही है। तो भाई आखिर क्या दोस्तों रहे हैं नंबर इस मूवी के ओवरसीज में कल तक के 3 दिनों तक के, देखेंगे। इंडिया का नेट क्या रहा और गाइस एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया इस मूवी ने कितना कर लिया है। करे बात, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस देखो, बात ऐसी है कि हमने जिस तरीके का सोचा था इसका कलेक्शन वैसा ही हो रहा है। बस वो अलग बात है कि ओवरसीज का हमने सपने में भी दोस्तों इतना नहीं सोचा था। मुझे लगा जैसा जरा हट के जरा बच के सत्य प्रेम की कथा, इवन तो झूठी में मक्कार ने किया था, ये ठीक उतना ही करेगी। लेकिन गाइज आप लोग कह सकते हो कि इसका 3 दिन का कलेक्शन इन सबसे ओवरसीज में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है, नेट में रहे ना रहे। तो गाइज बात करेंगे कि आखिर ओवरसीज का क्या रहा। उससे पहले देख लेते हैं कि ऐसा बॉक्स ऑफिस इंडिया कलेक्शन कैसा रहा और मेकर्स के हिसाब से क्या रहा। मेकर्स ने एक पोस्टर दिया तड़कता भड़कता, बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो फर्स्ट डे एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया, इस मूवी की कमाई लगभग आप लोग कह सकते हो कि 7 करोड़ की समथिंग की थी और बॉक्स ऑफिस जो मेकर्स हैं उनका भी यही कहना था। डे टू 9.65 करोड़ की दोस्तों बातें कही थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, जबकि मेकर्स की तरफ से शायद दोस्तों 10 करोड़ के कुछ रिपोर्ट्स आए थे। डे 3 यानी कि कल संडे के दिन दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात को जो ऑक्यूपेंसी है, जैसे कि मैंने आपको आज सुबह भी कहा था कि इसकी गिरती है, जो कि ऑफकोर्स गिरनी थी क्योंकि आज मंडे है भाई, नॉन हॉलीडे है। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना खून की आंसू नहीं रुलाया जितना फाइटर के तो भाई रात को, संडे के रात को बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि गाइस ऑक्यूपेंसी गिर गई थी। तो इस मूवी ने 25% की ऑक्यूपेंसी हासिल की, जो कि मैंने भी यही सोचा था गाइस। तो इस तरीके से गाइस इस मूवी ने आप लोग कह सकते हो कि एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया 10 करोड़ 75 लाख रुपए के इकट्ठा किए हैं, 10.75 करोड़। तो इस मूवी ने 27 करोड़ 10 लाख रुपए का दोस्तों नेट कलेक्शन किया है। लेकिन ये गाइस बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स हैं। मेकर्स के हिसाब से क्या नंबर आया है अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं संडे का, तो आप लोग कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों इस मूवी ने 11 करोड़ 59 लाख रुपए की कमाई की है, 11.59 करोड़। जहां गाइस यानी कि हमारा प्रेडिक्शन जो 11 करोड़ था उससे ज्यादा ही दोस्तों इसने कुछ जमा किए। ऐसे में 3 दिनों का एज अ बॉक्स ऑफिस, माफ करना, एज अ मेकर्स यानी कि मैड डॉग मूवीज की तरफ से दोस्तों जो रिपोर्ट्स आए हैं, 29 करोड़ 11 लाख रुपए इस मूवी ने किया है, 29.11 करोड़, जो कि गाइस मेरे हिसाब से एक अच्छा अमाउंट है। क्योंकि इस मूवी का अगर वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा नहीं होता पब्लिक की तरफ से, तो गाइज ये मूवी 25-24 करोड़ में ही अटक जाती है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे क्रिटिक्स ने कुछ भी कहा हो, लेकिन यूट्यूबर्स और पब्लिक के रिव्यू ने गाइज इस मूवी को जिंदा रखा और इस मूवी के अच्छे कलेक्शन दोस्तों हुए हैं। और जरा हटके जरा बच के हो, इवन दोस्तों तो झूठी में मक्कार, इन्होंने भी अपने वीकेंड में ऐसा ही दोस्तों कुछ कलेक्शन किया था। लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये बहुत दूर तक जाएगी। आप लोग बोलोगे कि ये बता कि दुनिया भर में क्या आए नंबर। सबसे पहले बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से देखते हैं कि दोस्तों क्या आया। तो गाइज देखो, यहाँ पे इस मूवी की जो 27 करोड़ 10 लाख रुपए कमाई हुआ, इसका ग्रॉस बनता है 32.50 करोड़, यानी कि 32 करोड़ 50 लाख रुपए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस मूवी ने 2 दिनों में ओवरसीज से 13 करोड़ की कमाई की थी, 13 करोड़, आपको याद होगा। मुझे लगा था कि गाइस ज़्यादा से ज़्यादा संडे के दिन 6 करोड़ कर लेगी, क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा ओवरसीज में शनिवार को ज़्यादा हुआ हो और संडे को और ज़्यादा। वहाँ पे दोस्तों कलेक्शन गिरता ही गिरता है, ये इतिहास है। शनिवार और फ्राइडे को ही दोस्तों ज़्यादा कलेक्शन ओवरसीज में होता है। तो मैंने 6 करोड़ का दोस्तों प्रेडिक्शन लगाया, लेकिन यहाँ पे 7 करोड़ दोस्तों ओवरसीज से आया। जहाँ गाइस इस मूवी की जो कमाई है 7 करोड़ की ओवरसीज की कल की रही है। और इस मूवी ने दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि समथिंग एक बार फिर से
20 करोड़ से ऊपर के दोस्तों कुल कुछ कलेक्शन किए हैं। जी गाइस, आप लोग 21 करोड़ रुपए मान सकते हो। 11.5 करोड़ का दोस्तों ग्रॉस लगभग 14 करोड़ तो होता ही होगा, और 7 करोड़ दोस्तों ओवरसीज से आए, इसका मतलब 21 करोड़। इस मूवी ने लंब सम आप लोग कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस इंडिया 52 करोड़ 50 लाख रुपए की बात कर रहा है, 52.50 करोड़। लेकिन यहाँ पे मेकर्स का क्या कहना है? मेकर्स ने दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का एक तड़कता भड़कता दोस्तों पोस्टर दिया है। गाइस, इस मूवी ने 55 करोड़ 10 लाख रुपए ठोक के निकाल दिए। दोस्तों ये मिड रेंज बजट वाली मूवी, ये रोम कॉम रोबोटिक गाइस मूवी ओवरसीज में इतना चल रही है, आई कांट बिलीव। मतलब गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। शाहिद कपूर की दोस्तों अगर हम लोग कुछ फिल्मोग्राफी की बात करें और ओवरसीज में इनका हालचाल देखें तो गाइस देखो, ये जो मूवी है, जो पद्मावत मूवी है, वो गाइस बेसिकली शाहिद कपूर की खुद की अकेली मूवी नहीं थी, उसमें रणवीर सिंह भी थे। तो गाइस दो पावर का वहाँ पे मतलब 2 स्टार का पावर मिला, जिसके वजह से उस मूवी ने 12.1 मिलियन यूएस डॉलर की दोस्तों कमाई की, जो अराउंड 9-10 करोड़ तो होता ही होगा। आप लोग बोलो, माफ़ करना 9-10 करोड़ बोल रहा हूँ, 80-90 करोड़ तो होता ही होगा, ठीक है गाइस। और वो मूवी ओवरसीज में इसलिए भी दोस्तों चली थी क्योंकि भाई बवाल बहुत तगड़ा हुआ था गाइस, कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ओपनिंग वीकेंड में पद्मावत के 12.1 मिलियन जो कलेक्शन थे गाइस, वो एक्स्ट्रा वैगन्जा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इवन अगर आप लोग कहो टाइगर 3 से भी ज़्यादा, फाइटर से भी ज़्यादा, हालांकि पठान जवान से कम। लेकिन गाइस नंबर 1 में तो वही रहेगा। अब चाहे उसमें शाहिद कपूर का रोल कैसा था या फिर रणवीर सिंह का कैसा। आप लोग बोलोगे कि दूसरे नंबर पे तो फिर तो ये आ गई होगी। हाँ भाई, यही आ गई, कबीर सिंह को भी पेल दिया। तो झूठी मैं मक्कार दोस्तों लगभग आप लोग कह सकते हो कि कितना, 2.5 मिलियन यूएस डॉलर, 2.50 मिलियन यूएस डॉलर की दोस्तों कमाई कर लिया। हालांकि इसके ऊपर भी थोड़े से अमाउंट है जो कि गाइस अभी कैलकुलेट होंगे, रिवाइज होकर जो कलेक्शन आएगा हमें शायद 21-22 करोड़ का देखने को मिलेगा 3 दिनों का। अभी तो 20 करोड़ बताया जा रहा है। आप लोग कह सकते हो कि तीसरे में शानदार, जिसने 2.10 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी, जिसमें फीमेल सुपरस्टार आलिया भट्ट भी थी। आप लोग बोलोगे कि चौथे में कबीर सिंह। कबीर सिंह ने दोस्तों हकीकत में ओवरसीज में भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन किए थे। और फिर कमीने 1.68 मिलियन। वीकेंड की बात हो रही है, लाइफ टाइम की नहीं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये तो झूठी में मक्का लाइफ टाइम में कितना करती है। क्या 10 मिलियन पॉसिबल है, यानी कि 70-80 करोड़? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन गाइस कह सकते हैं कि इस मूवी ने अपने ओवरसीज से बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। 20 करोड़ कोई बच्चों का खेल नहीं होता 3 दिनों में। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तू झूठी मैं मक्कार और सत्य प्रेम की कथा से कंपैरिजन कर दो, 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ओवरसीज नेट किसका क्या था। तो गाइज अगर तो हम लोग यहाँ पे तू झूठी मैं मक्कार से करते हैं कंपैरिजन, तो गाइज होली में रिलीज होके उस मूवी ने 15 करोड़ 73 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। फिर गाइज नेक्स्ट डे कमाई 35% गिर गया, 10.35 करोड़। फिर फ्राइडे को 10.52 करोड़, यानी कि लगभग 37 करोड़ समथिंग दोस्तों आप लोग कह सकते हो। हालांकि 36.5 करोड़ हो गया, मैं आपको लमसम 37 करोड़ बता रहा हूँ, नेट हो गया था। इससे कितना ज़्यादा, लगभग 7-8 करोड़ तो ज़्यादा ही है। लेकिन गाइज अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं, ओवरसीज में रणवीर कपूर की इस मूवी को कैसा रिस्पांस मिला, क्योंकि उसी साल एनिमल ने दोस्तों ओवरसीज में रोड़ा काटा था। आप लोग कह सकते हो कि 9.50 करोड़। जहाँ गाइस रणवीर कपूर की रोम कॉम मूवी सिर्फ 9.5 करोड़ 3 दिनों में करती है। हालांकि वो अलग बात है कि दोस्तों उसका मिड वीक रिलीज था और ये वीकेंड में रिलीज हुई थी, और इसने 20 करोड़ को कुछ गाइस जमा किए। उसने अपने 3 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 52 करोड़ 70 लाख रुपए ठोक के निकाले थे, 52.70 करोड़, जबकि इसका 55 करोड़ है। आप लोग बोलोगे कि भाई कार्तिक आर्यन का भी बताइए, कार्तिक आर्यन ने क्या की थी कमाई। तो गाइस देखो, वो जो मूवी थी सत्य प्रेम की कथा, इसने फर्स्ट डे 9.25 करोड़, इससे ज़्यादा। सेकंड डे 7 करोड़, इससे कम। थर्ड डे 10.10 करोड़, इससे कम। 26.35 करोड़ दोस्तों उसका रहा था फर्स्ट वीकेंड। और गाइज वो जो मूवी थी आप लोग कह सकते हो कि वो भी मिड वीक रिलीज थी, थर्सडे को रिलीज हुई थी। लेकिन गाइज ओवरसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इतना 5 करोड़ कम, यानी कि 3-4 गुना दोस्तों को ज़्यादा किया है तो झूठी मैं मकान ने ओवरसीज की धरती से। और उसने 36 करोड़ दोस्तों कुछ टारगेट किया था अपने बॉक्स ऑफिस में 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड। तो गाइज यहाँ पे शाहिद कपूर हकीकत में आप लोग कह सकते हो कि छा चुके हैं। और शाहिद कपूर की मूवी ने 55 करोड़ जो 3 दिनों में निकाला है, ये मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा अमाउंट है। इससे ये तो पता चल गया कि गाइज शाहिद कपूर का ओवरसीज पे भी अच्छा रोला कटता है और गाइज उनकी मूवी वहाँ पे कलेक्शन करती है।
ये गाइस जो नेट कलेक्शन 29 करोड़ रुपए रहा है, आपको क्या लगता है कि ये अपने बजट के करीब कितने दिनों में पहुंचेगी? 85 करोड़ की दोस्तों इस मूवी का बजट बता रहा है बॉलीवुड मूवी रिव्यूज, जिसके जो रिपोर्ट्स हैं, जिसके जो बॉक्स ऑफिस नंबर हैं, जिसके जो गाइस बजट है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग कह सकते हो। और उसी ने गाइस डंकी को हिट कहा, उसी ने सलार के हिंदी वर्जन को हिट कहा है, सलार के तेलुगु वाले वर्जन को शायद एवरेज कुछ कहा है। लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें वो इस मूवी के बजट को क्या कह रहा है, तो 85 करोड़ देना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो गाइस अमाउंट है ये क्रॉस कर पाएगी या नहीं। हालांकि वर्ल्ड वाइड में तो पहले हफ्ते में ये 100 करोड़ दोस्तों करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है 100 करोड़ नहीं तो 80-90 तो कर ही लेगी। आपका क्या सोचना है इसमें बता दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।